पिछले एपिसोड में यू हाव ने वांग चियू को अपनी स्टोरी बताई थी, लेकिन तभी उस समय वहाँ पर बहुत सारे बिस्ट भी आने लगे थे। अब इसीलिए हम देखता है कि यू हाव बाकी लोगों को भी इसके बारे में बता देता है, जिसके बारे में जानकर वे सभी भी पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे। और फिर हम देखता है कि वे इसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ से आगे जाते हैं। तभी हम देखता है कि यू हाव अपने मेंटल डिटेक्शन का यूज करने लगता है ताकि यहाँ पर आ रहे सोल बिस्ट के बारे में पता लगाया जा सके। फिर हमें पता चलता है कि ये तो असल में ब्लड रेड बैबून्स है, जो कि असल में पूरे 30 के ग्रुप में है। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में जानकर सभी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इसके लीडर के पास में 50,000 साल की कल्टीवेशन होती है। वहीं वांग कहने लगती है कि ब्लड रेड बैबून्स तो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे साथ में टाइटिल डाब्ल्यू भी है, इसीलिए कोई सोल बिस्ट जल्दी से यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करेगा। तभी यूहा भी कहने लगता है कि वैसे तो ये रात में एक्टिव नहीं होते और इसीलिए ऐसा लगता है कि इनको यहाँ पर भगाया गया है। अब इसीलिए हम देखता है कि इसके बारे में जानकर सभी काफी परेशान हो गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन अब हम देखता है कि इनके पास में फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए डिकन काइन से कहती है कि तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वो अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और हम देखता है कि वे इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखता है कि वो ब्लड रेड बैबून बिल्कुल इनके सामने आ गए थे और वे तुरंत इन पर अटैक करने के लिए भी आने लगते हैं। तब हम देखता है कि यूहाओ तुरंत अपने पावर का यूज करके इनको नीचे दबा देता है, जबकि वहीं हम देखता है कि इसके बाकी साथी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे इसमें बिना देरी किए इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखता है कि वांग चियू भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगती है, जहाँ पर कि अब इसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखता है कि इनका लीडर भी काफी गुस्सा होने लगा था और इसीलिए वो भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। तब इसे देख यू हाव कहने लगता है कि ब्लड थर्स्टी तो इनका असल में सोल स्किल है और इसीलिए ऐसे कंडीशन में इनका ऑफेंस और डिफेंस दोनों ही बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाता है और इसीलिए ऐसे कंडीशन में इनका ऑफेंस और डिफेंस बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो जाता है। मगर तभी हम देखता है कि बाकी लोग भी पूरी तरह से रेडी हो गए थे, इसीलिए वे भी तुरंत अपने पावर का यूज करने लगते हैं और हम देखता है कि वे तुरंत इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखता है कि कोई भी ब्लड रेड बैबून इनके सामने कुछ नहीं कर पाया होता और इन्होंने लीडर के अलावा बाकी सबको मार दिया था। मगर तभी हम देखता है कि वो लीडर इन पर काफी गुस्सा होता है और इसीलिए वो तुरंत यांगमो पर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन फिर भी हम देखता है कि यांगमो वहां से बचकर बहुत ही आसानी से निकल जाता है, जबकि वहीं यू हाव ने अपने आइस पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और अब इसीलिए वो लीडर इसमें फ्रीज हो जाता है। लेकिन अब हम देखता है कि वांग चियू इसे कोई भी मौका नहीं देती, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लेती है और हम देखता है कि उसने बहुत ही शानदार तरीके से इस पर अटैक कर दिया था, जहां पर कि वो लीडर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वांग चियू ने केवल एक ही अटैक में इसे बेहोश कर दिया था। अब इसीलिए हम देखता है कि यू हाव इस बात से काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि इसका अटैक तो सच में काफी पावरफुल है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वो लीडर जिंदा था, इसीलिए डिकन काइन से पूछते हैं कि तुम्हें से कौन इसके सोलिंग को चाहता है। तब हम देखता है कि यू हाव इस वांग को देने के लिए बात करता है, क्योंकि डीमन मार्शल सोल वाले स्पिरिचुअल सोल बिस्ट को खोजना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए भले ही ये बैबून स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ब्लड थर्स्ट स्किल बहुत ही यूजफुल है। लेकिन तभी वांग चियू कहती है कि ये इसके लिए सुटेबल नहीं है और इसीलिए तुम इसे मुझे दे दो। मगर हम देखता है कि वांग इस बात से इस पर गुस्सा हो जाती है और फिर वो कहती है कि तुम ऐसे बात क्यों करने लगी और क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने बोल दिया कि ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मेरे लिए सुटेबल नहीं होगा। मगर अभी भी हम देखता है कि वांग चियू इसकी बात नहीं मानती और फिर वो यू हाव से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है। तभी हम देखता है कि वांग फिर से वांग चियू पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन यू हाव इसे कुछ भी बोलने से रोक देता है और फिर वो वांग चियू से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है और वैसे भी हम तो टीममेट्स हैं। जिसके बाद हम देखता है कि वांग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और वहीं यांगमो भी इसके बारे में कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हम देखता है कि वांग चियू सोलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि तुम इसके सोलिंग को मुझे एब्जॉर्ब कर लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए सोलिंग को खोजने के लिए ले चलूंगी। जिसके बाद हम देखता है कि वैसे तो सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग अभी भी युवा से नाराज होती है और फिर कहती है कि तुमने तो इतना आसानी से उसके ऊपर यकीन कर लिया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर युवा इसे समझाने लगता है और कहता है कि आखिरकार वह भी तो हमारी पार्टनर है। लेकिन अब इसके कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है, जहाँ वांग जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि युवा इसके सामने है और हम देखता है कि वो इसे खाने के लिए केक देता है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग भी तुरंत इसके लिए मान गई थी और फिर वे दोनों एक साथ में वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि यांग मूवी इसे देख रहा था और फिर कहता है कि सिंगल होना सच में बहुत बुरा फील होता है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि वांग चियू सोलिंग को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गई थी और इसीलिए यांग मो इसके लिए इसे कांग्रेचुलेट करता है। मगर वहीं हम देखता है कि वांग भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और वो कहने लगती है कि इसकी बॉडी तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और इसने तो केवल 3 घंटे में ही 50,000 साल वाले सोलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन तभी हम देखता है कि युहाओ को यह बात काफी अजीब लगती है और वो कहता है कि इसके पास में तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है जिसके हिसाब से इसके पहले वाले 2 सोलिंग को 1000 ईयर से आगे वाले सोलिंग को
ऑब्जर्व करना चाहिए। अब इसीलिए हम देखता है कि युहाओ को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता और कहता है कि फिर भी ये सेंचुरी ईयर वाले सोलिंग क्यों है। लेकिन वही अब हम देखता है कि वांग चियू सोलिंग को ऑब्जर्व करने में कामयाब हो गई थी और अब इसीलिए वो इनके पास में आने लगती है। लेकिन हम देखता है कि वांग अभी भी इससे नाराज होती है और कहती है कि तुम्हें फिर से क्या चाहिए। तब इस पर वांग चियू कहती है कि चलो अब तुम्हारे लिए सुटेबल सोलिंग को खोजने के लिए चलते हैं। लेकिन तभी डिकन काई उससे पूछते हैं कि क्या तुम स्टारडू फॉरेस्ट के बारे में जानती हो। जिसके बाद वांग चियू बताती है कि उसने 1 साल के लिए स्टारडू फॉरेस्ट में प्रैक्टिस किया है, इसीलिए वो पेरिफेरल जोन, मिक्स जोन और कोर जोन के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती है। लेकिन अब हम देखता है कि डिकन काई इस पर कुछ भी नहीं बोलती, इसीलिए वांग चियू इनको लेकर जाने के लिए रेडी हो गई थी और अब हम देखता है कि वो अपने वेपन को भी बाहर निकाल लेती है। मगर इसे देखते ही युहा पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि इसके अंदर तो कोई भी सोल आइलैंड स्ट्रक्चर नहीं है और भले ही ऐसा लगता है कि ये मटेरियल वुडन है, लेकिन फिर भी असल में ये पूरी तरह से लाइफ से भरी हुई है और इसीलिए यह वेपन बहुत ही अजीब लग रही है। मगर अब हम देखता है कि वांग चियू यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो इनसे भी चलने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे सभी इसके साथ में भागते हुए जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वांग चियू को लगता है कि आगे कुछ है, इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत यहाँ पर रुक जाती है और फिर वे सभी एक चट्टान के पीछे छुप गए थे। तब हम देखता है कि युहा इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने मेंटल डिटेक्शन का यूज करता है, जहाँ हम देखता है कि इनके सामने 3 इविल सोल मास्टर होते हैं और वे वहाँ पर फायर रैबिट के साथ में कुछ कर रहे थे। तभी वे देखता है कि ये तीनों इस पर अपने पावर का यूज करने लगते हैं और ये असल में इस तरह से सोल बीज को रिफाइन करने के लिए कर रहे थे। अब इसीलिए हम देखता है कि युहा इस बात से इन पर काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही क्रूएल है और ये तीनों तो असल में इविल सोल मास्टर हैं। तभी हम देखता है कि इनमें से एक इविल सोल मास्टर फायर रैबिट को कहीं भेजता है, मगर वही अब हम देखता है कि डिकन काई भी इनको छोड़ने वाली नहीं थी, इसीलिए वो वांग और युहा से इन पर नजर रखने के लिए कहती है, जबकि वो यांगमो और वांग चियू से इसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है ताकि इनको पता चले कि आखिरकार इनका मकसद क्या है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग चियू के अलावा वे तीनों सुपरवाइजरी टीम के मास्कों को लगा लेते हैं और अब वे वहां से इसके बारे में पता लगाने के लिए निकल गए थे। लेकिन वहीं हम देखता है कि वो पावर फिर से वापस लौटकर इनके पास में आ जाती है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार हमें उनके बारे में पता चल गया और अब इसीलिए वे यहाँ पर कुछ शुरू करने के लिए बात करने लगते हैं। फिर हम देखता है कि वो इविल सोल मास्टर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इस तरह से वो यहाँ पर किसी सोल बीज को समन करने लगता है। वहीं उधर हम देखता है कि वांग और युहा भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और कहते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब हम देखता है कि डार्क गोल्डन बियर पूरी तरह से यहाँ पर आ गया था। वहीं उधर हम देखता है कि यांगमो और वांग चियू एक जगह पर आ गए थे जहाँ पर उनके सामने एक अजीब सी गुफा होती है और अब इसीलिए वे इसके बारे में पता लगाने के लिए इसके अंदर जाने के लिए भी रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखता है कि यांगमो भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वे दोनों इसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर इनको कोई हलचल दिखाई देने लगती है और अब इसीलिए वे दोनों पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे। मगर तभी हम देखता है कि यांगमो के पीछे कोई सोल बीज खड़ा होता है जो कि अब देखते ही देखते तुरंत इसके सामने भी आ गया था। तब इसे देखते ही यांगमो पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि यह तो 10,000 साल के कल्टीवेशन वाला डार्क गोल्डन बियर है, इसीलिए वो वांग चियू से कहने लगता है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मगर वहीं हम देखता है कि वांग चियू को किसी बात का कोई डर नहीं होता, इसीलिए वो इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और हम देखता है कि वो इसके सामने अपने वेपन वाले पावर का यूज करने लगती है। तब इसे देख यांगमो भी अपने पावर का यूज करके इसके हेल्प करने आ जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग चियू इसके तरफ देखने लगती है और अब इसीलिए हम देखता है कि यांगमो भी अपने पावर का यूज नहीं करता। लेकिन तभी वो वांग चियू से इसके पीछे देखने के लिए कहता है जहाँ हम देखता है कि डार्क गोल्डन बियर के 2 छोटे छोटे क्यूब थे। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वांग चियू डार्क गोल्डन बियर की तरफ जाने लगती है जिससे देख यांगमो को इसके बारे में चिंता होने लगी थी। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वांग चियू अपने पावर को यूज करते हुए इसके तरफ जाने लगती है जहाँ हम देखता है कि वो डार्क गोल्डन बियर इसके सामने कुछ भी नहीं करती और वो भी इसके सामने पूरी तरह से शांत हो गई थी। वहीं उधर युहा को पता चलता है कि यह तो बियर किंग का गार्डियन सोल है। जिसके बाद वो इविल सोल मास्टर कहने लगता है कि मैंने इससे फीमेल बियर को बाहर निकालने के लिए यूज किया है और फिर वो अपने दोनों साथियों से कहता है कि तुम मौका मिलते ही दोनों क्यूब को ले लेना जिससे कि फीमेल बियर ने अभी अभी जन्म दिया है। फिर वो कहने लगता है कि इस तरह से हम इनको अपना पालतू बना सकते हैं और जब वे बड़े होंगे तो जरूर ही परफेक्ट किलिंग मशीन बन जाएंगे। इसके बाद वो कहने लगता है कि फीमेल बियर ने अभी अभी जन्म दिया है, इसीलिए इस समय उसकी ताकत काफी कम हो गई होगी और अगर हम उसे भी मारने में कामयाब हो गए तब इस तरह से हम साथ में सोल बीज को भी ट्रेन कर सकते हैं। वहीं अब हम देखता है कि युहा को इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था और वो जान जाता है कि डार्क गोल्डन बियर के क्यूब को चोरी करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि उधर वांग भी इन पर काफी गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है कि ये तो मदर को मारकर उसके क्यूब को ले जाना चाहते हैं और इसीलिए ये तो सच में बहुत ही इविल हैं। तभी युहा कहने लगता है कि रात में जिन बैबून से हमारा सामना हुआ था उनको भी असल में इन्हीं लोगों ने इंजर्ड किया होगा। तभी उनमें से एक इविल सोल मास्टर कहने लगता है कि हम तो स्टारडू फॉरेस्ट के लगभग सेंटर में हैं, इसीलिए अगर कोई फेरेसुअस भी अलर्ट हो गया
गया तो हम फिर क्या करेंगे। तब इस पर दूसरा एविल सोल मास्टर कहता है कि मैंने पहले से इसके बारे में बैकअप प्लान बना लिया है, इसीलिए तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। और क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ में क्या है। तब हमें पता चलता है कि यह तो असल में श्रेक एकेडमी के सुपरवाइजरी टीम का मास्क है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि कुछ टाइम पहले एक लड़के ने मुझे फॉलो करने का कोशिश किया था और इसीलिए उस समय वो मेरे हाथों मारा गया था। फिर वो कहता है कि अगर किसी फेरोसिस को हमारे बारे में पता चल गया तो फिर यह मास्क हम यहीं पर छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि इसके पीछे श्रेक एकेडमी है और इसीलिए श्रेक एकेडमी उसके गुस्से का सामना करेंगे। मगर वही हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर यूहा इस बात से काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि यह मास्क असल में उसी सीनियर का है जिसने इनको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। अब इसीलिए हम देखता है कि यूहा इसका बदला लेने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो अपने सोल गाइड कैनन को यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब वो इसके थंडर फ्यूरी का यूज करके तुरंत इन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि ब्लास्ट काफी खतरनाक होता है, इसीलिए वांग और यूहा इस बात से काफी खुश हो गए थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वे तीनों इसमें एक ही झटके में मारे गए। मगर तभी इनको पता चलता है कि वे तो अभी भी जिंदा हैं और अब इसीलिए इसे देख यूहा इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो लेवल 17 वाले सोल गाइड कैनन का यूज करके अटैक किया था, लेकिन इसके बाद भी इसमें इनको कोई नुकसान नहीं हुआ और वो समझ जाता है कि आइस सेट का डेंजर परसेप्शन बहुत ही खतरनाक होता है, जिसका वजह से वे इतने कम टाइम में भी अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन तभी हम देखता है कि इविल सोल मास्टर भी इन पर गुस्सा हो गए थे और कहने लगता है कि ये कौन है। तब इस पर यूहा कहता है कि तुम्हारा काल श्रेक सुपरवाइजरी टीम, और अब हम देखता है कि वो अपने सेकंड सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन अभी भी उनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतना आसानी से हमारे हाथों से बच सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वे भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां हम देखता है कि वे तीनों अपने सोल बीज को भी बाहर निकाल लेते हैं और अब इस तरह से वो इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तब इससे देख वांग कहने लगती है कि इनकी कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ही हाई है और बिल्कुल सेम लेवल वाले सोल बीज इनकी हेल्प कर रहे हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये तो काफी डेंजरस है। तभी यूहा वांग से कहने लगता है कि तुम जाकर उनको खोजो और तब तक मैं इनको भटकाता हूँ, लेकिन इस पर वांग कहती है कि मैं इनको भटकाती हूँ और तुम जाकर उनको खोजो। वहीं उधर हम देखता है कि वे एविल सोल मास्टर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर इनके पीछे कोई आ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही फीमेल बियर है और इसके साथ में यहाँ पर वांग चियू भी आई हुई थी। जिसके बाद हम देखता है कि ये सीन काफी शानदार लगता है और अब वो इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इससे देख वे एविल सोल मास्टर पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वांग चियू कहती है कि जो तुम्हें मारने वाली है, लेकिन अभी भी हम देखता है कि एविल सोल मास्टर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो तुरंत अपने सोल बीज को इस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम देखता है कि सोल बीज की स्पीड काफी फास्ट होती है, इसीलिए वो डार्क गोल्डन बियर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वहीं वो सोल बीज इसे इंजर्ड करने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग चियू को इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो भी अपने वेपन के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ हम देखता है कि वो सोल बीज अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और जबकि वही वांग चियू अपने वेपन का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर देती है। जिसके बाद हम देखता है कि डार्क गोल्डन बियर भी इस पर अटैक कर देती है और अब इसीलिए उस एविल सोल मास्टर की कंडीशन खराब होने लगी थी। तब इससे देख वांग कहने लगती है कि सोल बीज बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया, जिसकी वजह से एविल सोल मास्टर की कंडीशन भी खराब हो गई और इसीलिए क्या ऐसा काउंटर अटैक सोल मास्टर के साथ में भी हो सकता है। तब इस पर यूहा ऐसा समझाता है कि वो ऑर्डिनरी सोल बीज से काफी अलग होते हैं और इसीलिए वे तो केवल टूल हैं, लेकिन वे सोल बीज इनके सोल के साथ में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं। तभी हम देखता है कि वे एविल सोल मास्टर वांग चियू पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए हम देखता है कि डार्क गोल्डन बियर भी इन पर अटैक करने के लिए चली जाती है। वहीं उधर हम देखता है कि वांग चियू इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, जहां हम देखता है कि वो अकेले होने की वजह से इनके सामने कमजोर पड़ने लगती है और इसीलिए वो अभी इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी इसी बीच हम देखता है कि वे दोनों एविल सोल मास्टर वांग चियू पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डार्क गोल्डन बियर इनके अटैक को रोक लेती है। मगर फिर भी हम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल बीस्ट आ गए थे जो कि चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब इसीलिए वांग चियू भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी वांग और यूहा भी समझ जाते हैं कि वांग चियू डेंजर में है और अब इसीलिए हम देखता है कि वे दोनों भी इसके हेल्प करने के लिए आ गए थे और वे बाकी दोनों एविल सोल मास्टर के अटैक को रोक कर इसे बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखता है कि वे अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि वहीं उधर हम देखता है कि वांग चियू भी गोल्डन ड्रैगन रिलीज स्वॉर्ड को यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इसका यूज करके उसने बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था। अब इसीलिए हम देखता है कि वे सोल भी इसका ऐसे अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वांग चियू इनको बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर देने के लिए रेडी हो गई थी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।